सभी को नमस्कार। आज हम इस कक्षा में करेंगे घेरण संहिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न है, घेरण संहिता में कपालभाति के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो जो पिछली कक्षा थी उसमें बताया था कि कपालभाति के बारे में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कपालभाति के कितने प्रकार हैं। तो कपाल और भाति दो शब्दों से मिलकर बना है, याद रखना है सभी को। कपाल का मतलब होता है खोपड़ी, मतलब मस्तिष्क, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। और भाति का मतलब होता है चमकाना, चमकाना। तो आप लोगों को अच्छी प्रकार से याद रखना है। इसके प्रकार यहाँ पर पूछे गए हैं। 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो कपाल भाति के 3 प्रकार होते हैं घेरण संहिता में। तो उनके नाम भी आप लोगों को याद रखना है कि 3 प्रकार कौन से होते हैं। तो सबसे पहले है वातक्रम, और दूसरे नंबर पे होता है व्यूत क्रम, और तीसरे नंबर पे अगर पूछ लिया जाए तो शीत क्रम। तो अच्छी तरह से आप लोगों को याद रखना है कि कपालभाति वो 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले वातक्रम पूछ लिया जाए कि वातक्रम क्या होती है। तो इसमें क्या है, बाईं नाक से पानी को मतलब उसको खींचा जाता है, हवा या पानी को, और दाएं नाक से क्या है, निकाल दिया जाता है हवा। उसके बाद व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कपालभाति क्या होती है कि नाक से पानी को खींचा जाता है और मुंह से निकाला जाता है। तो याद रखेंगे, नाक से पानी खींचना, नाक से पानी को खींचा जाता है और मुंह से पानी को निकाला जाता है, वो होती है हमारी व्युत्क्रम कपालभाति। कौन सी कपालभाति होती है? व्युत्क्रम। और एक होता है शीतक्रम। शीतक्रम में क्या होता है, मुंह से पानी खींचा जाता है और नाक से निकाला जाता है। तो ये इसका शीतक्रम मतलब व्युत्क्रम का क्या है, उल्टा रहेगा कि मुंह से पानी खींचेंगे, मुंह से जो पानी को मुंह से पानी पिएंगे, मतलब खींचेंगे, और नाक से उसको क्या है, निकाल देंगे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और अब इसी में जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है, घेरण संहिता का अंतिम अध्याय कौन सा है। तो देखिए, जितनी भी कक्षाएं हैं सभी घेरण संहिता से संबंधित है कि घेरण संहिता का अंतिम अध्याय कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो घेरण संहिता है उसमें अध्याय हैं कितने। तो घेरण संहिता देखिए, से ही याद रखना है। से का मतलब क्या होता है, 7। तो घेरण संहिता में कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। और अध्याय को क्या बोला जाता है, ये भी कई बार पहले बताया जा चुका है कि अध्याय को क्या बोलते हैं, प्रकरण बोला जाता है। तो जो 7 अध्याय है वो आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है कि सबसे पहले होता है षटक्रम, षटक्रम। दूसरे नंबर पे आता है आसन, तीसरे नंबर पे आता है मुद्रा एवं बंध, और नंबर 4 पे पूछ लिया जाए तो प्रत्याहार, प्रत्याहार। 5 पे क्या आता है, प्राणायाम, और फिर आता है ध्यान, नंबर 6 पे ध्यान, और नंबर 7 पे आता है समाधि। तो देखिए, ऑप्शन हमारे पास है, ध्यान होता है, समाधि होता है, प्रत्याहार होता है, प्राणायाम होता है। तो जो अंतिम अध्याय होता है वो होता है समाधि। तो घेरण संहिता का जो अंतिम अध्याय है वो क्या होता है, समाधि होता है। अच्छी तरह से याद रखना है। और कितनी समाधियां हैं घेरण संहिता में वो भी आप लोगों को याद रखना है। ध्यान कितने प्रकार का होता है वो भी याद रखना है। प्रत्याहार के बारे में भी, प्राणायाम कितने प्रकार का होता है घेरण संहिता में, वो सब बातें भी आप लोगों को क्या है, याद रखनी है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है इसी में, घेरण संहिता में समाधि के कितने भेद बताए गए हैं। तो देखिए, जो घेरण संहिता है उसमें अगर समाधि पूछ ली जाए तो उसके भेद आप लोगों को याद रखना है। तो ऑप्शन ए 4 भेद, ऑप्शन बी 5 भेद, ऑप्शन सी 6 भेद, या ऑप्शन डी 7 भेद। तो घेरण संहिता में जो समाधि होती है वो कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। घेरण संहिता में समाधि है वो कितने प्रकार की बताई गई है, 6 प्रकार की बताई गई है। और जो 6 प्रकार है वो आप लोगों को याद रखनी है। तो
सबसे पहले होता है ध्यान योग समाधि। तो घेरण संहिता में अगर समाधि पूछ लिया जाए तो कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की समाधि होती है घेरण संहिता में। तो वो कौन सी होती है? सबसे पहले होता है ध्यान योग। तो ध्यान योग समाधि होती है घेरण संहिता में सबसे पहले। दूसरे नंबर पे होता है नाद योग। दूसरे नंबर पे कौन सी समाधि होती है? नाद योग। और अगर तीसरे नंबर पे पूछ लिया जाए तो रसानंद। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नंबर 4 पे होता है लय सिद्ध। और अगर नंबर 5 पूछ लिया जाए तो भक्ति योग समाधि। और अंतिम अगर पूछ ली जाए तो होती है राजयोग समाधि। तो अच्छी तरह से याद रखना है कि जो घेरण संहिता में समाधि होती है वो 6 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है ध्यान योग, दूसरे नंबर पे नाद, तीसरे पे रसानंद, चौथे पे लय सिद्ध, 5वें नंबर पे भक्ति योग और अंतिम होती है राज योग समाधि। तो ये आप लोगों को अच्छी प्रकार से याद रखना है कि घेरण संहिता में समाधि होती है वो कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है ध्यान योग समाधि में किस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है? देखिए ध्यान योग जो समाधि है वो भी समाधि का एक प्रकार है। तो ध्यान योग समाधि में किस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है? सांभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, योनि मुद्रा या फिर महामुद्रा। तो सभी याद रखेंगे कि जो ध्यान योग समाधि है उसमें किस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है? तो सांभवी मुद्रा। तो ऑप्शन इसका रहेगा ए कि जो ध्यान योग समाधि है उसमें सांभवी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। उसके बाद है अगला प्रश्न इसी में, नाद योग समाधि में किस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है? तो देखिए अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये योग की दृष्टि से, यूजीसी नेट की दृष्टि से। देखिए नाद योग पहले तो पता होना चाहिए क्या होता है। नाद योग समाधि जिसमें नादों की अनुभूति हो वो होता है नाद योग समाधि। और नाद योग समाधि क्या है? समाधि का एक प्रकार है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए घेरण संहिता के अनुसार। और इसमें कौन से प्राणायाम मतलब कौन से प्राणायाम का अभ्यास इसके अंतर्गत किया जाता है? भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम या फिर उज्जाई प्राणायाम। तो उत्तर इसका रहेगा भ्रामरी। सभी याद रखेंगे कि जिसमें भंवरे के समान गुंजन हो, मतलब दोनों आंखें बंद करके कानों को अच्छी तरह से, दोनों कानों को बायां और दायां कान अच्छी तरह से दबाकर, तो ये होती है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है कौन सी समाधि के लिए? मतलब नाद योग समाधि में। नाद योग समाधि में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है इसी में हमारे पास, रसानंद योग में समाधि में किस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है? तो देखिए फिर से पूछा गया है ये कि रसानंद योग समाधि में किस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है? उससे पहले था नाद योग में। तो नाद योग का पढ़ने के बाद आता है रसानंद योग। तो रसानंद योग में किस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है? खेचरी, योनि मुद्रा, उज्जाई मुद्रा या सांभवी मुद्रा। तो देखिए सांभवी मुद्रा का पीछे आ चुका था हमारे पास। तो रसानंद योग में किया जाता है खेचरी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? खेचरी मुद्रा। तो किस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है रसानंद योग समाधि में? खेचरी मुद्रा जो होती है उसका क्या है अभ्यास किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे सभी इसको, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये यूजीसी नेट में। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारे पास, लय सिद्ध योग समाधि में। अब देखिए जो लय सिद्ध योग समाधि के बारे में पूछा गया है कि लय सिद्ध योग समाधि में किस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है? तो ये अलग अलग मुद्राएं हैं और अलग अलग समाधि है। तो कौन सी समाधि में कौन सी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है उनसे संबंधित प्रश्न है। तो ऑप्शन है खेचरी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, योनि मुद्रा या महाभेद मुद्रा। तो योनि मुद्रा
योनि मुद्रा का जो अभ्यास होता है वो करेंगे बिल्कुल साधक, मतलब जो योगी, कोई योगी साधक, मतलब परम साधक के मतलब सानिध्य में योनि मुद्रा का क्या है, अभ्यास किया जाता है। तो लय सिद्ध योग समाधि में किस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, तो लय सिद्ध में किया जाता है योनि मुद्रा का अभ्यास। अच्छे ढंग से इसको याद रखेंगे, यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये, इसलिए अच्छे ढंग से इनको याद रखें। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजयोग समाधि किसके अभ्यास से सिद्ध होती है। तो देखिए अब राजयोग समाधि किसके अभ्यास से सिद्ध होती है, तो किसके अभ्यास का मतलब है कौन सी मुद्रा, तो यहाँ पे भी मुद्रा पूछा गया है। राजयोग समाधि किसके अभ्यास, मतलब कौन सी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, कुंभक से होती है, योनि मुद्रा से होती है, मूर्छा प्राणायाम से या महाभेद मुद्रा से। तो देखिए जो राजयोग समाधि की प्राप्ति होती है वो कुंभक से होती है। किससे होती है, कुंभक। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि राजयोग समाधि कौन सी है, ये समाधि की जो अंतिम अवस्था थी वो थी राजयोग समाधि। तो स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो समाधियां हैं वो भी कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है, उसमें से अंतिम थी राजयोग। तो राजयोग की जो प्राप्ति होती है, राजयोग समाधि मतलब किसके अभ्यास से सिद्ध होती है, प्राप्ति होती है राजयोग समाधि की, वो होती है कुंभक के अभ्यास से। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद है अगला प्रश्न, भक्ति योग समाधि किस प्राणायाम से सिद्ध होती है। तो देखिए भक्ति योग समाधि से प्रश्न पूछा गया है। तो जो भक्ति योग समाधि है वो कैसे प्राप्त होती है, केवली प्राणायाम से, सांभवी मुद्रा से, शीतकारी प्राणायाम से या मूर्छा से। तो देखिए भक्ति योग समाधि, तो याद रखेंगे जो भक्ति योग जो समाधि की प्राप्ति होती है वो होती है मूर्छा से। तो मूर्छा भी क्या है, एक प्रकार का प्राणायाम है। तो प्राणायाम जो है वो घेरण संहिता में, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि घेरण संहिता में कितने प्राणायाम होते हैं, 8 प्राणायाम होते हैं, उनके नाम याद रखेंगे, उनमें से एक है मूर्छा। तो भक्ति योग समाधि किस प्राणायाम से सिद्ध होती है या प्राप्त होती है, तो भक्ति योग समाधि प्राप्त होती है मूर्छा प्राणायाम से। अच्छे ढंग से इसको याद रखेंगे। इसी में अगला प्रश्न है हमारे पास, घेरण संहिता में कौन से अध्याय में ध्यान का वर्णन किया गया है। तो देखिए बार बार बताया जा रहा है कि घेरण संहिता में कितने अध्याय हैं, सभी अच्छे ढंग से याद रखेंगे कि घेरण संहिता में 7 अध्याय होते हैं, और जो 7 अध्याय हैं उनका नाम भी आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि 7 अध्याय होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है कि ध्यान का वर्णन किया गया है, कौन से अध्याय में किया गया, तीसरे में, 5वें में, 6ठे में या 8वें में। तो ये सभी को पता है कि छठा नंबर 6 पे जो लेसन है, अध्याय है, ठीक है जी, प्रकरण है वो क्या है, ध्यान होता है। तो ध्यान नंबर 6 पे होता है। और सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले होता है षटक्रम, सभी को पता है षटक्रम सबसे पहले होता है। दूसरे नंबर पे आता है आसन, नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे अगर पूछ लिया जाए तो मुद्रा एवं बंध, नंबर 4 पे पूछ लिया जाए तो प्रत्याहार, नंबर 5 पे पूछ लिया जाए तो प्राणायाम, नंबर 6 पे पूछ लिया जाए तो ध्यान, और नंबर 7 पे सभी को पता है समाधि। तो याद रखेंगे कि जो ध्यान होता है वो 6ठे नंबर पे होता है, और समाधि अब थोड़ी देर पहले बताई गई थी 6 प्रकार की होती है। तो समाधि 6 प्रकार की होती है घेरण संहिता में, तो आप लोगों को अच्छी प्रकार से याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, घेरण संहिता में ध्यान कितने प्रकार का बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पूछा जाता है
तो उत्तर इसका रहेगा कि घेरण संहिता में ध्यान कितने प्रकार का होता है। ध्यान मेडिटेशन के बारे में पूछा गया कि कितने प्रकार का होता है, तो ऑप्शन है 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का। तो याद रखेंगे कि घेरण संहिता में जो ध्यान होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। और जो 3 प्रकार है वो भी आप लोगों को याद रखनी है कि 3 प्रकार कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है स्थूल, कौन सा ध्यान होता है, स्थूल। और दूसरे नंबर पे होता है ज्योतिर्मय, कौन सा ध्यान होता है, ज्योतिर्मय ध्यान। और नंबर 3 पे होता है सूक्ष्म ध्यान, कौन सा ध्यान होता है, सूक्ष्म ध्यान। तो याद रखेंगे कि घेरण संहिता में ध्यान है वो 3 प्रकार का होता है, स्थूल, ज्योतिर्मय और सूक्ष्म ध्यान। तो जो सूक्ष्म ध्यान होता है उसको क्या बोला गया है, वास्तविक ध्यान भी बोला जाता है। तो जो सूक्ष्म ध्यान होता है उसको बोला जाता है वास्तविक। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जो सूक्ष्म ध्यान होता है वो कौन सा ध्यान होता है, वास्तविक ध्यान होता है। और जिससे क्या है, कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जो कुंडली मतलब जागृत होती है, कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होती है वो भी सूक्ष्म ध्यान लगाने से जागृत होती है, जिसको क्या बोला जाता है, वास्तविक ध्यान बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस कक्षा में ये घेरण संहिता से संबंधित इतने ही प्रश्न हमारे पास थे। जल्द ही जो नेक्स्ट कक्षा हमारी रहेगी घेरण संहिता में, उसमें हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।